नमस्कार दोस्तों, मैं सत्या सर। मैं आज से एक करंट अफेयर की सीरीज शुरू कर रहा हूं, जो 2025 जनवरी से लेकर दिसंबर तक का कंप्लीट करंट अफेयर सीरीज होगा, जो कि बिहार के महत्वपूर्ण परीक्षाएं जैसे बिहार एसएससी, सीजीएल, इंटर स्तरीय, बीपीएससी शिक्षक, जो TRE-4 आने वाला है उसके लिए उपयोगी होगा, और भी बीपीएससी, पीटी मेंस, जितने भी बिहार के प्रतियोगी परीक्षाएं उनके लिए उपयोगी होगा। और ये केंद्र परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी होगा, जैसे केंद्र में एसएससी होता है, रेलवे होता है, इत्यादि परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही उपयोगी सीरीज होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब शुरू करते हैं। आज से ये सीरीज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला महाराष्ट्र द्वारा विकसित 3 नई उच्च उपज वाली फसल किस्मों को मंजूरी दी है। निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वीकृत किस्मों में शामिल नहीं है? दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा? गोल्डन मक्का। चलिए इस क्वेश्चन को हम अब डिटेल में समझते हैं। आखिर ये क्वेश्चन कह क्या रहा है? ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो हमारा पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ है, जो कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उसने फसलों की 3 किस्मों को मंजूरी दी है। पहला फसल कौन सा है? गेहूं। ठीक है, पहला फसल गेहूं है। दूसरा फसल कौन सा है? पीला ज्वार। तीसरा कौन सा है? चना सुपर जॉकी। यही पूछा था कि कौन सा नहीं है, तो ये गोल्डन मक्का नहीं, ये तीनों है। 1 2 3 तीनों है, ये नहीं है। अब दोस्तों इसमें देखते हैं कि जो तीनों फसलें तैयार की गई है, नई उपज वाली किस्में इस फसलों की, तो गेहूं का क्या है? गेहूं का नाम है AKAW51। ओके दोस्तों, पीला ज्वार का CSV65। चना का क्या है? चना सुपर जॉकी का AKG1402 है। तो ये जो तीनों हैं, गेहूं का उन्नत किस्म है जो तैयार किया गया है, पीला ज्वार का ये है, और चना सुपर जॉकी का ये है। दोस्तों इसी में आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब इसी में क्या है कि कुछ ही दिन पहले BHU जो है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा भी 3 फसलों की उच्च किस्में तैयार की गई थी। पहला क्या था? मालवीय मनीला धान। एक किसकी है किस्म? चावल की। दूसरा क्या है? मालवीय धान। ये मालवीय धान है 105, ये भी चावल की। तीसरा मालवीय निधि, ये किसका है? ये सरसों का है। तो BHU ने भी 3 किस्में तैयार की हैं, मालवीय मनीला धान एक चावल की, मालवीय धान 105 भी चावल की, और मालवीय निधि ये की है सरसों। क्या दोस्तों, किसमें ये भी याद रखिए, क्वेश्चन याद रखिएगा कि BHU के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। ओके, ये एक एक्स्ट्रा आपको क्वेश्चन याद रखना है इसके संदर्भ में। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जनरेटिव AI एंड जॉब्स और रिफाइंड ग्लोबल इंडेक्स ऑफ ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर नामक एक रिपोर्ट से पता चला है कि वैश्विक स्तर पर 4 में से 1 नौकरी को जनरेटिव
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेन एआई द्वारा बदलने का जोखिम है। निम्नलिखित में से ये किस संगठन ने ये रिपोर्ट जारी की है? तो इसका उत्तर क्या होगा? ILO। ओके दोस्तों, ये कौन संगठन किया है? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ओके दोस्तों, आखिर ये रिपोर्ट कहती क्या है? चलिए इस रिपोर्ट को हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो ये क्या है कि ILO जिसका मुख्यालय जेनेवा में है, और एक इंस्टीट्यूट है उसका नाम है NASK। इसका मतलब क्या हुआ? नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है पोलैंड की राजधानी वर्सा में। इन दोनों ने रिपोर्ट ये दिया है कि जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण हर 4 में से एक नौकरी क्या है? खतरे में। ओके दोस्तों, इस रिपोर्ट में आगे ये भी कहा गया है कि दुनिया में 3.3% नौकरियां ऐसी है जो जेन एआई के कारण सबसे ज्यादा जोखिम में है। इस रिपोर्ट में आगे ये भी कहा गया है कि महिलाओं में, फीमेल में जो है 4.7% नौकरियां खतरे में है जेन एआई के कारण। और पुरुषों में कितने हैं? ये पुरुषों में परसेंटेज है 2.4%। दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट द एलियांज ग्लोबल इंश्योरेंस रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारतीय जीवन बीमा बाजार जापान को पीछे छोड़ते हुए एशिया में दूसरा सबसे बड़ा बाजार बनने की ओर अग्रसर है, क्योंकि भारत का जीवन बीमा क्षेत्र अगले दशक में कितने परसेंट की चक्रवृद्धि वृद्धि दर CAGR से बढ़ने वाला है? तो उत्तर क्या होगा? 10.5%। इस क्वेश्चन समझते हैं अच्छे से। ये कह रहा है कि 2025 से 2035 के बीच में भारत में जो जीवन बीमा क्षेत्र है उसमें कितना परसेंट ग्रोथ रहेगा? 10.5%। एशिया की बात है, ये इंडिया का। तो दोस्तों, 2025 से 2035 तक इसमें 15.4% चाइना का ग्रोथ रहेगा। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 2024 में भारत में जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसमें 20% की ग्रोथ है देखी गई। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि दुनिया में एशिया का जो प्रीमियम शेयर है वो कितना परसेंट है? 37%। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना डाक सेवा कोर ने डाक प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र CETT सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी मैसूर द्वारा एक वास्तविक समय रियल टाइम सुरक्षित सेना अनुकूलित डाक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। इस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा मेघदूत मिलेनियम। ओके, अब जानते हैं कि आजकल साइबर सिक्योरिटी
बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है, साइबर हमले हो रहे हैं, डाटा लीक हो रहा है। इसीलिए जो इंडियन आर्मी पोस्टल सर्विस है, उसने क्या किया है कि एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है, मेघदूत मिलेनियम। इससे क्या फायदा होगा कि हमारे जो सेना के मान ये एक टुकड़ी है और ये टुकड़ी है, अगर दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करना है, संचार करना है, तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन सुरक्षित रहेगा। इसको कोई हैक नहीं कर पाएगा, ये कोई बातें जान नहीं पाएगा, जिससे कि हमारे सेना की सिक्योरिटी बनी रहे। ओके दोस्तों, और दोस्तों एक और बात जानते हैं इसमें कि जो ये हमारा डाक जो जो हमारा ये डाक विभाग है, डाक विभाग ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। ये आपको संचार मंत्रालय के अंदर हमारा डाक विभाग, पोस्टल डिपार्टमेंट आता है। इसको भी याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि हमारा डाक विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो आप बताएंगे इसको मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, संचार मंत्रालय। दोस्तों मैं एक करंट अफेयर पढ़ाता हूँ, इसमें मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ। इसके लिए आपको अलग से ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। इसमें आपको MCQ क्वेश्चन भी आपको इसमें अच्छे से पता चल जाएगा। ओके दोस्तों, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अबू धाबी में जटिल शहरी प्रणालियों के प्रबंधन और अनुकूलन के उद्देश्य से अगली पीढ़ी के AI प्लेटफॉर्म एवन सेंटिया को विकसित करने के लिए इतालवी AI फॉर्म में माई एवन इंक के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है? चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखिए दोस्तों, इसका अब हम समझते हैं इस क्वेश्चन को। ये जो एवन सेंटिया है, एक प्लेटफॉर्म बनेगा, AI प्लेटफॉर्म बनेगा। ओके दोस्तों, AI प्लेटफॉर्म कौन सा होगा? एवन सेंटिया। ओके दोस्तों, तो ये जो प्लेटफॉर्म है, ये दो ये प्लेटफॉर्म है, ये दो कंपनी मिलकर बना रही है। एक कंपनी का नाम है बोल्ड टेक्नोलॉजी। ये कंपनी कहाँ की है? अबू धाबी की है। ओके, और एक कंपनी है माई एवन, ये कंपनी है इटली की। ये दोनों कंपनी मिलकर एक AI प्लेटफॉर्म बना रही है, एवन सेंटिया। ओके, अब इसमें एक और चीज जान लीजिए कि जो सेंटिया है, SCNTIA, तो सेंटिया है विश्व की पहली AI कॉग्निटिव सिटी बनेगी। ओके दोस्तों, इसमें एक और बात जानते हैं कि अल अयाला, जो अल अयाला है, अल अयाला डांस है वो UAE और ओमान का नृत्य है। ओके, तो जब USA के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात गए थे, तो उनके स्वागत में ये नृत्य प्रस्तुत किया गया था। ओके, तो याद रखिएगा कि अल अया नृत्य किस देश का है?
तो आपको याद रखना है यूएई और ओमान का ये नृत्य है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? बोल्ड टेक्नोलॉजी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी घरेलू मीडिया संगठनों को सीधे उपग्रह कवरेज प्रदान करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस इंडियन स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर से अनुमोदन प्राप्त करने वाली पहली विदेशी उपग्रह ऑपरेटरों में से एक बन गई है? तो इसका उत्तर क्या होगा? इंटेलसेट 1। देखिए, इंटेलसेट कहाँ कंपनी है? इंटेलसेट है यूएसए। इसका मुख्यालय क्या है? कैलिफोर्निया। अब ये क्या करेगी कि भारत में जो मीडिया संगठन है उनको डायरेक्ट सैटेलाइट कवरेज देगी, जिसका अप्रूवल इन स्पेस ने दे दिया है। ओके, इन स्पेस क्या है? इन स्पेस इसरो का व्यावसायिक संगठन है। ओके, अब इंटेलसेट है, उसके कितने उपग्रह हैं? इंटेल सेट 17, इंटेल सेट 20, इंटेल सेट 36 और इंटेल सेट 39। इन 4 उपग्रहों से भारत में मीडिया संगठनों को सीधा कवरेज देगा। कौन सा कंपनी? इंटेलसेट। इंटेलसेट कहाँ कंपनी है? अमेरिका का है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर। ओके दोस्तों।